नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका लाइव क्लास नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं। चलेगा, एक अच्छी क्लास के साथ, एक अच्छे जुनून के साथ और अच्छे विचारों के साथ में मैं उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा जिसमें आप देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं। भी आपदाएं कैसी हैं, जैसे आप हर रोज देखते रहते हैं। कभी क्या आपने अभी देखा उत्तराखंड में एक त्रासदी हुई है, वो भी इसी का एक नमूना आप कह सकते हैं। तो दोस्तों इसी पर डिस्कस करेंगे। मैं बस छोटा सा काम करूंगा, मुझे शेयर करना है और आप सभी साथियों को बुला लेना है ताकि आप हमारी क्लास से जुड़ जाएं। तो ये लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे की तरफ, वो लेते हैं यहाँ पर, करते हैं शुरुआत। और शुरुआत आपकी हो चुकी है, आपकी क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास आपकी बड़े महत्वपूर्ण क्लास होगी और यहाँ पर देखना है कि बस आपकी क्लास का मुझे खुद ये भी नोटिफिकेशन नहीं मिला, फिर आप कहेंगे यार कहाँ। हाँ, आ गया। लीजिएगा, आपको थोड़ा लेट हो जाता है। चलिए कर देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ ताकि सभी साथी भागा दौड़ी ना करें और क्लास में सही से अनुशासन बनाए रखें। ठीक है, मुझे शेयर करना है बहुत तेज़ी के साथ में और फिर आपसे मिलते हैं आपकी क्लास में। ये लीजिएगा, कहाँ गए भैया आपके? ब्रॉडकास्ट गायब हो गए क्या आज यहाँ से? माय गॉड, कौन है ये? अच्छा, नाम लड़की बेटा भूल गया फिर से। फिर कहेगी सर को कितने बार मैंने बता दिया, और हमेशा नाम को भूल जाते हैं। हाँ, मेरे साथ में ऐसा ही कई बार होगा। लीपली बताया था शायद, लीपली है। चल, नहीं भी बताया वो तो सही बता दोगी। ये लीजिएगा, मैं शेयर कर देता हूँ आपको यहाँ पर। आइएगा, स्वागत है आपका क्लास में। हाँ, ये लीजिएगा, ये लीजिए। जब तक शेयर नहीं करते आप आते भी नहीं हैं। फिर सोचेंगे कुछ लोग साथी नए होंगे कि यार क्या कर रहे हैं सर, बातें कर रहे हैं बस, पढ़ा नहीं रहे हैं। अब क्या करें, असमंजस की स्थिति में हम तो खुद फंस जाते हैं। चलिए, हो गया मेरा काम। लीजिएगा, शुरुआत करेंगे। आपके लिए एक अच्छा टॉपिक है जिसे मैं आपका कराने वाला हूं। यहाँ पर पेन उठा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नंबर लेंगे। यहाँ पर किसका करना है, इसे कोने में लगा दें तो बेहतर है, वरना दिक्कत करेगा हमारे साथ में। ये लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्लास में सभी जुड़ने वाले हैं और जुड़ जाएंगे बहुत तेजी के साथ में। थैंक यू आने लगे हैं बच्चों के, थैंक यू सो मच दोस्तों। आइएगा, बढ़िएगा और करिएगा, ठीक है। मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पर। आपका बबीता कुमार जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। अभिजीत जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। क्लास में जो साथी शेयर कर दीजिएगा। और मैं यहाँ पर लेता हूँ आपका टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं। आपदाएं क्या है? आपदाएं, है ना। आपदा, सॉरी, आपदा नहीं है, आपदाएं हैं। वैसे तो पैन इतना मोटा कर रखा है इन्होंने। ठीक, प्राकृतिक आपदा, ठीक। अब ये प्राकृतिक आपदाएं आपकी होती कौन कौन सी हैं, कैसी हैं, वैसे इसको कहते क्या है? लीजिएगा, देखिए, आपदा का मतलब है, अच्छा, मतलब किसी तरह का परेशानियों का आ जाना, बहुत सारी परेशानियां या बहुत सारी दुर्घटनाओं का अचानक से घट जाना, या आपकी जो स्थिति होती है जो अपने आप, यानी कि आपकी प्रकृति के द्वारा या नेचर के द्वारा, नेचर सिस्टम के द्वारा जो होती हैं, घटनाएं घटती हैं, जो प्रकृति के द्वारा होती हैं, उन्हें प्राकृतिक घटनाएं आपका आपदा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या देखेंगे, देखिए कौन कौन क्लास में आ चुके हैं। यहाँ पर एसके मिश्रा जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। आकांक्षा देवी जी, गुड इवनिंग। और रीता रितु जी, गुड इवनिंग। सर जी, गुड इवनिंग, स्वागत है। आज से स्कूल ओपन हो गए हैं मेरे 9 से 3 बजे। कोई बात नहीं, मेरी क्लास आपकी 9 से 10 होती है सुबह में 7 से 8 होती है, ठीक है। और शाम को 6 से 7 होती है। हालांकि आज लेट है क्लास, वो भी क्लास लेट होने का कारण क्या है? उसका कारण ये है आपकी क्लास लेट होने का, क्योंकि अभी यहाँ से गोल्डी सर ने प्रस्थान किया है। अब वो लेट गए हैं तो जब तक वो छोड़ेंगे नहीं तब तक मैं यहाँ आऊँगा नहीं। तो ये मेरा आने का कारण है। आप अभी से ये शिकायत नहीं रख सकते कि सर आप काफ़ी लेट हो गए आने में। तो बेहतर है आपकी क्लास अच्छी करेंगे। अशोक जी, स्वागत है आपका यहाँ पर। त्रिपति जी, शुभ संध्या सर जी, और भाइयों और बहनों को बहुत बढ़िया।
और यहाँ पर गुड इवनिंग हो चुका है सभी का, और नीचे आ गई है रूबी निगम। जी हाँ रूबी, गुड इवनिंग भैया जी, गुड इवनिंग रूबी निगम, स्वागत है, अभिनंदन है आपका भी हमारी क्लास में। तो चलिएगा बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं की हम बात करते हैं। जो प्रकृति के द्वारा आपदाएं आती हैं, घटनाएं घटती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उन्हें प्राकृतिक आपदा से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्राकृतिक से होने वाली आपदाएं कैसी कैसी आपकी होती हैं, तो ये मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप अपने विचार रखिएगा कि आपने अब तक जो सुना है प्राकृतिक के द्वारा कि ऐसी ऐसी आपदाएं आ सकती हैं, ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं घट सकती हैं, तो वह कौन कौन सी आप अपने अमूल्य विचार आप रख सकते हैं यहाँ पर। अब ये है आपका सुधा वर्मा जी हैं, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, स्वागत है भाई। दोस्तों शिकायत ना बनाया करें, मैं आपसे कह रहा हूँ शेयर क्या करें, लाइक करें और बढ़ें आगे की तरफ। क्लास को थोड़ा अच्छा सा कर लें, जब तक कुछ बच्चे नहीं होते मजा सा नहीं आता, और मजा आएगा भाई, आएगा अगर आप चाहेंगे तो। लीजिएगा यहाँ पर प्राकृतिक आपदा में आपका है कुछ, अगर चाहे तो आप विचार रखेंगे कि हम किस किस पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, नंबर 1 यहाँ पर आपके आएंगे, अभी तक वैसे किसी ने छोड़ी नहीं है यहाँ पर। ये क्या है, अपना सभी क्लास शाम में कर देते तो बहुत अच्छा होता। अरे पता नहीं इस दुनिया में क्या क्या अच्छा होता है, तुम ना मिले तो अच्छा था, तुम मिल गए तो अच्छा था, है ना, दिल ना लगाते तो अच्छा था। ये पता नहीं बड़ी चीनी क्या क्या चीज आएंगी अच्छे बुरे के लिए। अभी बबीता कुमार जी एक बात बताइएगा आप मुझे, लगातार मैं आपकी 3 क्लास अगर लेने लग जाऊं तो आप बोर नहीं होंगे? अगर आप लगातार आपको रोटी दिया जाए खाए जाओ एक ही चीज, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी आपके सामने। देखिए यहाँ पर आने लगे भूकंप, वेरी गुड, एक बात यहाँ पर आई है, भूकंप है। आगे यहाँ पे दूसरा है भूकंप है और सुनामी है, बहुत सुंदर। चलिएगा नंबर 1 यहाँ पर आपने यहाँ पर बात आया है, सबसे पहली बात करिए यहाँ पर भूकंप की। लीजिएगा भूकंप है आपका, अगला है सुनामी। ठीक है, और बताइएगा किसी के दिमाग में अगर कुछ चल रहा हो तो, है कोई ऐसा, कोई और हो तो बताएं। सचिन जी गुड इवनिंग, स्वागत है क्लास में, बताएंगे। गुड इवनिंग सर जी, ओमकार ओम जी स्वागत है सर आपका, आगे बताएं। नो सर, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आगे बताएं। सुनामी है आपका, और लीजिएगा और कोई है बताने वाला, कुछ किसी के दिमाग में और चलता हो तो बता देगा। भूसंखलन भी रखा जा सकता है, भूसंखलन। ठीक है, इसके बाद में आप रखेंगे यहाँ पर भूकंप हुआ, सुनामी है, भूसंखलन हुआ। कोई और बताएगा? जी हाँ, किसी ने नहीं बताया अभी। यहाँ पर भूकंप है, सुनामी है, और ज्वालामुखी भी होता है दोस्तों, ज्वालामुखी। ठीक है, और इसके बाद में ज्वालामुखी के बाद में और कोई बताएगा? कुछ और रख सकते हैं? नहीं यार, आपके दिमाग में मुझे पता दिमाग चलेगा ही नहीं आपका, मुझे और दिमाग खुद ही चलाना पड़ेगा। यहाँ पर अगला है आपका चक्रवात है आपका, बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ भी होता है। ठीक है, हर साल आपको पता चलता है कि बाढ़ आ रही है ना। और इसके बाद में बाढ़ है आपका, सूखा भी होता है, सूखा। ये कमाल की बात है, सूखे को भी रखा जा सकता है प्राकृतिक आपदा में। अब जो चीजें प्रकृति के द्वारा होती हैं, जो अनहोनियों में गिनी जाती हैं, वह आपकी प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। ठीक है, यहां मैं सभी के पॉइंट को लूंगा और 1 बाय 1 आपका एक कराना शुरू कर दूंगा, और आपका यहां पर अच्छा हो जाएगा। यहां है विजय का, ठीक है, बिजलियों का चमकना भी है, बहुत बढ़िया बात है। बिजलियों का चमकना भी कितनी खूबसूरत बात आपने बताई है। चक्रवात भी होते हैं, ये भी आ गया है यहाँ पर। तो ये काफी मोटा मोटा लिख दिया, वैसे मजा नहीं आ रहा लिखे हुए में, इतना अच्छा ज्यादा लिख दिया मैंने। ये लीजिएगा, इसे साफ करो और बढ़िया से लिखते हैं, एक बार आपका सबका हो जाएगा। एक एक करते चलेंगे, सही रह जाएगा। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे। यहां से ले लीजिएगा, सबसे पहले आपका है भूकंप। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ज्वालामुखी। ठीक है, नंबर 3 सूखा। नंबर 4 भूसंखलन। ठीक है, नंबर 5 आपका क्या रखा था अभी? भूकंप हुआ, ज्वालामुखी, सूखा हुआ, भूकंप हुआ, चक्रवात आप रख सकते हैं यहां पर। ठीक है, इसके बाद में आपका और क्या रहेगा? चक्रवात है, बाढ़ है आपका, बाढ़ है ना, बाढ़ भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो 7वां पॉइंट आप बनाएंगे, भूकंप है, ज्वालामुखी, सूखा है, भूसंखलन, चक्रवात है, बाढ़ है, और आपका यहाँ पर ये सब काफी इतना हो जाएगा। ठीक है, यही है, और इसमें आप ग्लेशियर को गिरना और खिसकना भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूखा आ गया, बिल्कुल सही बात। चलिएगा अब इनको डिफाइन करते हैं कैसे कैसे होगा। यहाँ पर कीर्तिका जी नमस्ते। लीजिएगा, सबसे पहले पकड़ेंगे यहाँ पर आप भूकंप को लीजिएगा। अब ये भूकंप से कैसे कैसे आपकी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, पहले हम इसकी बात करेंगे। दोस्तों, भूकंप है क्या?
पहले बात समझिएगा भूकंप है क्या। हालांकि आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं स्पष्ट करता हूं। यहां पर जो भूकंप आते हैं आपके, इसका मतलब क्या, भूकंप होता क्या है, धरातल पर या पृथ्वी पर जो आप अचानक से कंपन महसूस करते हैं। अब ये कंपन धरातल पर जो महसूस की जाती है वह किसका कारण होती है, आपकी भूकंप का कारण होती है, जो काफी हैवी होती है, काफी कह सकते हैं आप पावरफुल होती है, और जो आपकी इतनी तीव्र गति में या इतने अच्छे से हिलती है कि वह आपको काफी नुकसान पहुंचाती हैं, जिनसे आप देख सकते हैं कि बिल्डिंगें गिर जाती हैं और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, यानी कि जान मान की हानि भी यहां पर हो जाती है। ये लीजिएगा, भूकंप है आपका, बाढ़ है, सुनामी है, चक्रवात है, अकाल भी है, क्या बात है, और ज्वालामुखी में। तो अब देखिए भूकंप आने से, अब ये भूकंप आने के कारण कौन कौन से होते हैं, हालांकि इस टॉपिक को मैं अलग से बताऊंगा, भूकंप और ज्वालामुखी का बिल्कुल अलग से, लेकिन यहां थोड़ा सा मैं बता करके चलूंगा, ये आपके साथ साथ में हो जाएगा। देखिए भूकंप आने के कारण है, नंबर 1 आप देख सकते हैं ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी का फटना, यानी कि ज्वालामुखी अचानक से फट जाए। अब ज्वालामुखी जो आपकी है, जैसे मान लीजिएगा ये आपके ज्वालामुखी है धरातल के अंदर, इतनी अच्छी नहीं होती भाई, ये लीजिएगा यहां पर, अभी ये क्या है, ये लीजिएगा, और इसमें ज्वालामुखी ये आप देख रहे हैं ऐसे अंदर की तरफ है, और यहां पर ये मुंह बन जाए और ये ज्वालामुखी फटना शुरू हो जाए, तो यहां पर क्या होगा, विशेष प्रकार की हलचल पैदा हो जाएंगी, विस्फोट होगा, महाविस्फोट, और विशेष प्रकार की हलचल पैदा होगी। अब जहां पर विशेष प्रकार की हलचल इसके फटने से जो हुई है, आप खुद देखते हैं, जब आप देखते हैं ये आपकी मशीन है, यंत्र है, या फिर अचानक से दीपावली पे आपने पटाखों को पटकते हुए देखा होगा, उससे भी आप देखते हैं काफी आप कंपन महसूस कर जाते हैं। घरों पर कई बार मशीनें चलती हुई होती हैं, उससे भी साइड से ट्रेन का निकल जाना, उससे भी आपको कंपन, लेकिन इन कंपनों में और इन वाली कंपनों में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत तीव्र गति में होती है, जबकि वो आपकी सूक्ष्म होती हैं। अब यहां पर बात आती है ज्वालामुखी से, कि ज्वालामुखी जब यहां पर महाविस्फोट हुआ, अब उससे होने के कारण क्या हुए, यहां पर एक विस्फोट हुआ आपका, ठीक है। दूसरा कारण है आपका यहां पर प्लेटों का खिसकना, प्लेटों का खिसकना, ठीक है, यहां पर प्लेटों का आपका खिसकना है, और ये देखिएगा ज्वालामुखी होगी आपका, यहां पर प्लेटों का खिसकना है, यानी कि प्लेटों का खिसकने से कैसे होती है, देखिए प्लेटें होती हैं पृथ्वी के अंदर, जो प्लेट हैं वो एक प्लेट इधर से आ रही हो, एक प्लेट इधर से आ रही हो, जब ये आपस में टकराएंगे तो यहां पर भी एक प्रकार की कंपन पैदा होगी, और इसके द्वारा भी भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो भूकंप उत्पन्न होते हैं, इनसे निकलती हैं 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। अब कौन कौन सी तरंगें निकलती हैं बताइएगा दोस्तों, यहां पर भूकंप से निकलने वाली तरंगें कौन कौन सी होती हैं, किस किस नाम से जानी जाती हैं, और किस किस की क्या वैल्यू है, मैं यहां इन्हें सूक्ष्म में बताऊंगा, क्योंकि मुझे प्राकृतिक आपदाओं पर डिस्कस करना है, लेकिन भूकंप पे मैं विस्तारित से डिस्कस करने वाला हूं अगली 1-2 दिन की क्लास में। समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है आपको। आ रहा सर, बादल फटना आपदा है सर जी, हाँ भाई साहब, बादल फटना भी आपदा ही है, ग्लेशियर का खिसकना भी आपदा ही है, ठीक है। जिस कारण जो आपके प्रकृति के द्वारा हो रहे हो, वो सब आपका आपदा में ही आता है। आगे बढ़े तो ये देखिए ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप उत्पन्न होते हैं, आपके प्लेटों के खिसकने से उत्पन्न होते हैं, और भूसंखलन से या फिर अपरदन से, यानी कि किसी पहाड़ी के चट्टान के गिरने से भी भूकंप उत्पन्न आपके हो जाते हैं, और जिससे आपकी, ये किसने लिख दिया भाई, त्रिपाठी जी कह रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, और एक और रहती है, बताइए तीसरी कौन सी यहाँ पर, शोभा वर्मा जी नमस्ते, हम सब कुछ है समझ लेट आई हैं आप, चलिए आ जाया करें, कभी कभी जल्दी आ जाया करें, बहुत व्यस्त रहते हैं बेचारी। लीजिए, इससे 3 प्रकार की किरणें, यार 3 प्रकार की किरणें हैं। नंबर 1 है आपका प्राथमिक तरंगे हैं, दूसरी है आपकी सेकेंडरी कह सकते हैं, इसके द्वितीय कह सकते हैं, द्वितीय तरंगे, और तीसरी है आपकी कौन सी होती है, तीसरी आपकी होती है ये तीसरी बताए भाई, याद आ जाए मुझे भी, पहले आपकी प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी है, और तीसरी आपकी होती है लॉन्ग वेव्स, ठीक है, ये लंबे दूर तक जाती हैं आपकी, याद आ जाएगा। देखो कितना कमाल की बात है, आपके चक्कर में हो गया ये। यहां पर इसे प्राइमरी करें, प्राथमिक है, इसे आप सेकेंडरी करेंगे, और इसे लॉन्ग तरंगे कहते हैं, यानी कि जो बहुत दूर तक जाती है। कौन बताएगा तीसरी तरंगे, बताओ, मेरे दिमाग से उतर रही है, आ जाएगी अभी। अब देखेगा सबसे ज्यादा जो तेज चलने वाली तरंगे हैं आपकी, वो कौन सी होती हैं, प्राथमिक होती हैं। ये आपकी चलती हैं 8 किलोमीटर से लेकर के 8
8.6 किलोमीटर से लेकर के 13.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं और सबसे ज्यादा चाल इनकी होती है। और यह है क्या होती हैं? हाँ, आ गया यार, धरातलीय तरंगे, धरातलीय तरंगे हैं, ठीक है, और इसे लॉन्ग तरंगे भी कहते हैं। अब ये 8.6 किलोमीटर से लेकर 13.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये आपकी चलती है प्रति सेकंड। अब ये कैसी तरंगे हैं आपकी? ये तीनों माध्यम में चल सकती हैं, जैसे आप देख सकते ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में चलती हैं। जबकि आपकी द्वितीय तरंगे होती हैं, ये आपकी चलती हैं 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास चलती हैं। और जो धरातलीय तरंगे हैं ये चलती हैं 1.5 किलोमीटर से लेकर के 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं। सबसे कम चाल होती है आपकी धरातलीय तरंगे। और ये देखेगा प्राथमिक तरंगे आपकी पूरी पृथ्वी में कहीं से भी जा सकती हैं। द्वितीय तरंगे आपकी जो होती है ये आपकी दलदल में आकर के या आपकी ध्रुव में आकर के लुप्त हो जाती हैं। जबकि धरातलीय तरंगे जो है आपकी धरातल पर चलती हैं। आपको मैं बता रहा हूं इस बात को। धरातल कैसा है आपका? जैसे आप देखेंगे धरातल है जो सरफेस है उस पर चलती हैं, यानी कि ये आप देखेंगे यहां पर, ठीक है, ये लीजिएगा, अभी यहां पर चलते हैं। जब ये यहां पर अप डाउन करेंगे तो क्या होगा? इनकी स्पीड भी कम हो जाएगी और यही जान मान को हानि पहुंचाती है। जो धरातलीय तरंगे होती हैं यही सबसे खतरनाक होती हैं, जो आपके धरातल पर चलती हैं, जिन्हें आप लघु तरंगे या लॉन्ग तरंग के नाम से जानते हैं। जबकि प्राथमिक या प्राइमरी, सेकेंडरी और आपकी द्वितीय तरंगे उन्हें लव या आप लॉन्ग तरंगे के नाम से या धरातल के तरंगों के नाम से जानते हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं और सबसे कम स्पीड में होती हैं। 1.5 से लेकर के 3.0 तक, यानी कि 3 किलोमीटर तक आपके आकर के चलती हैं। ठीक है, राम राम रोहित जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। चलिए देखते हैं यहाँ पर प्राथमिक, सेकेंडरी, प्रधान तरंगे, प्रधान नहीं धरातलीय तरंगे हैं, ठीक है, हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। इसके द्वारा जब तरंगे आती हैं धरातल पर तबाही मचती है और बिल्डिंगें गिर जाती हैं, तो वह आपकी कहलाती है प्राकृतिक आपदा। क्या कहलाती है? आपकी प्राकृतिक आपदा कहलाती है। देखिएगा इसकी जो गतियां हैं, भूकंप की जो तरंगों की गतियां है वो किससे नापा जाता है? रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। अब जो रिएक्टर स्केल है आपका, अगर 3 रिएक्टर तक आता है आपका तो कोई क्षति नहीं होती, 3 से 5 तक आता है तो कैसी होती है? हल्की फुल्की क्षति हो जाती है। अगर 5 से लेकर के 7 तक आता है तो थोड़ी और बढ़ जाती है। अगर 7 से ऊपर आ जाए तो महाप्रलय के चांसेस पूरे आपके बन जाते हैं। ठीक है सर जी, हमें टाइपिंग में टाइम ज्यादा लगता है। अच्छा, आपको टाइमिंग में ज्यादा लगता है तो बोल बोल के लिख दिया करें। एक आता है गूगल टाइपिंग, आता है गूगल टाइपिंग, डालिएगा उस पे प्ले स्टोर पे और उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा आप अपने में, ठीक है। उसमें थोड़ा सेटिंग में जाकर के हिंदी लाना पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों आता है उसमें, है ना। और आप बोलिएगा, जो बोलेंगे हेलो सर कैसे हैं आप, एकदम लिखेगा हेलो सर कैसे हैं आप। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बोला करके काम किया करें अपना। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, ये प्रधान तरंगे जल व थल दोनों पर होती हैं और धरातल पर चलती हैं। तो ये है रिएक्टर स्केल, इसको भी मैं बताऊंगा अगली वाली क्लास में, क्योंकि भूकंप की क्लास अलग लेने वाला हूं। अगर यहाँ भूकंप पढ़ाना शुरू कर दिया तो भूकंप भी भूकंप रह जाएगा, बाकी सब चीज छूट जाएंगे। तो ये आपका भूकंप के द्वारा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। और आप देख सकते हैं 2015 में 11 मई को आया था काठमांडू में 7.9 रिएक्टर का स्केल पर आया था और उसने इतनी तबाही मचाई कि पूरा काठमांडू जमीन में धंस गया था। इससे काफी संख्या में नुकसान भी होता है, लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अगला होगा आपका यहाँ पर, अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नहीं अगली बात पढ़ेंगे यहाँ पर, ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी क्या है दोस्तों? देखिएगा ज्वालामुखी ये धरातल के अंदर, ये जो पृथ्वी है आपकी, मान लीजिएगा यहां से इस तरह से मानिएगा, ठीक है, ये धरातल है आपका, है ना। अब पृथ्वी के अंदर यहां पर लावा इकट्ठा है, क्या है यहाँ पर? मैग्मा है, लावा है ना। अब यहां से निकलती है, ये ज्वालाएं निकलती हैं इसमें। अब ये ज्वालाएं हैं, इसके ज्वाला निकलने से जो ज्वाला धरातल पर आकर के सरफेस पे फैलती हैं, उससे बहुत ज्यादा तबाही मचती है। क्योंकि ये ज्वालामुखी इतने छोटे नहीं होते, बहुत बड़े लेवल के ज्वालामुखी होते हैं जो बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं और जिससे वनस्पतियों का नुकसान होता है और बहुत सारी आपदाएं यहाँ पर आ जाती हैं।
क्योंकि इससे देख सकते हैं आकस्मिक बादल बन जाते हैं और इससे गर्म तादाद में लावा बहुत ज्यादा गर्म होकर के लावा निकलता है, जिससे यहां पर तबाही आकर के आपकी मचती है। अब देखेगा इसके होने के कारण से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं आपके। एक तो आप देख रहे हैं धरातल पर अचानक से बहुत ज्यादा गर्म लावा आया, उसमें बहुत सारी जीव जंतु वनस्पतियों का नुकसान हुआ है। दूसरी बात है इसके फटने से, इसके फटने से क्या हो रहा है यहाँ पर, इसके फटने से भूकंप आ जाते हैं और भूकंप आने का कारण मैं आपको बता चुका हूं। जब भूकंप आते हैं तो फिर से वही आपकी प्रॉब्लम खड़ी होती है आपके सामने और फिर से आपकी जान मान की हानि होती है। तो दो नुकसान किससे होते हैं, आपके ज्वालामुखियों के द्वारा भी होते हैं। ठीक है, अगला यहां पर पॉइंट होगा आपका, और देखिए ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे। ज्वालामुखी आपके 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी है ना, और प्रसुप्त ज्वालामुखी और आपके मृत ज्वालामुखी। इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। भूकंप मापने का यंत्र क्या होता है, रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। ठीक है, वैसा पैरास्केल भी होता है आपका, दो है, 3 बताऊंगा मैं इसके बाद। अब ये सूखा क्या है, सूखे की बात करें, जिन क्षेत्रों में पूरे वर्ष वर्षा नहीं हो पाती है और वर्षा न होने के कारण वहां पर सूखा पड़ जाती है, तो वह उस भाग को कहा जाता है सूखा में उसे गिना जाता है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और पूरा भारत कहीं ना कहीं मानसून पर आधारित होता है। आप देख सकते हैं भारत के पास में 4200 नदियों के आसपास नदियां हैं, जबकि 250 नदियां उसमें मुख्य है, लेकिन उनमें पानी स्टोर करने के संसाधन भारत के पास में नहीं है। आप देख सकते हैं भारत के पास में 2 प्रकार की नदियां होती हैं। एक आपकी होती है सदा नीरा, यानी कि जो सदा बहती रहती हैं उन्हें हम सदा नीरा नदियां कहते हैं, जो हमेशा बहती। अब ये सदा नीरा नदियां चलती कहां से हैं, जितने भी आपके ग्लेशियर हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर बर्फ पड़ती है, वहां से पूरे साल बर्फ पिघलती रहती है और उन नदियों में पानी चलता रहता है। अब जो पानी चलता है उसे कहते हैं सदा नीरा, यानी कि सदा बहने वाली नदियां। दूसरी नदी होती है आपकी मानसूनी नदियां या मौसमी नदियां। वे कौन सी होती हैं, जो मौसम के आधार पर बहती हैं। जब आप देखते हैं अरावली की पहाड़ियों से, अरमकंटक की पहाड़ियों से, ये वो नदियां हैं जहां से आपकी मौसमी नदी निकलते हैं। क्योंकि इधर बर्फ नहीं पड़ती है, पहाड़ियां बहुत कम ऊंचाई है या इन पहाड़ियों की, क्योंकि 165 मीटर ऊंचाई जाने पर आप देखते हैं पहाड़ियों की जो ऊंचाई है 165 जाएंगे आप वायुमंडल में तो 1 सेल्सियस की कमी आती है। तो ये इतने ऊंचे पहाड़ नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे अरावली पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी 1722 मीटर गुरु शिखर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर का 10 सेल्सियस का प्रॉब्लम आएगा, केवल 10 सेल्सियस तापमान डाउन जाएगा। जबकि आप जाएंगे हिमालय पर्वत पर, ये 6-6 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ हैं, तो उसमें कितना आएगा, तो बर्फ जो मिलती है आपको हिमालय पर मिलती है, ना कि अरावली पहाड़ी पर आपको आकर के मिलती है। ठीक है, अब ये मैं आपको बता रहा हूं। अब जो सदा नीरा नदियां हैं वो आपकी जाती हैं, लेकिन उसे पानी पूरे साल बहता तो है, लेकिन वो भारत को मिल नहीं पाता, क्योंकि उस पानी को रोकने के साधन हमारे पास में ज्यादा नहीं है। पानी सीधा चलता है और सीधा आपका जाकर के समुद्र में पहुंच जाता है और उससे हम सही से सिंचाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यही कारण है कि हमारा देश बहुत ज्यादा सूखा में रह जाता है। सिस्मोग्राफ से तरंगों को पता चलता है, रिएक्टर परमाणु से। बिल्कुल सही बात है, ये पढ़ाऊंगा, परसों को सेशन इसी कर लेंगे और बहुत लंबा चौड़ा करके पढ़ाएंगे इसके बारे में। ठीक है, अगला है भूसंखलन। अब ये भूसंखलन क्या है, देखिएगा आपने बहुत सारी घाटियों का नाम सुना होगा, जैसे भैंस घाटी आपने सुना होगा, रैंप घाटी आपने सुना होगा। तो ये कैसी घाटियां हैं आपकी, इसमें क्या है, भैंस का मतलब क्या है, देखिएगा ये आपकी प्लेट है। ठीक है, ये धरातलीय प्लेट है, अचानक से ये प्लेट पीछे की तरफ इस तरफ वापस हो जाए और ये इस वाली तरफ वापस हो जाए। अब क्या होगा, यहां पर अचानक से ये वाला भाग नीचे की तरफ गिर जाए। ये नीचे गिर गया भाग, जब नीचे की तरफ ये भाग गिरा तो इसे कहा गया भूसंखलन कहा गया। यानी कि धरातल के नीचे अचानक से प्लेटों का टूट जाना, और जब टूट जाते हैं तो नीचे पहुंच जाती हैं और वहां पर कहीं ना कहीं आप देखते हैं घाटियों का निर्माण होता है। भैंस घाटियां वहां पर बनती हैं, रैंप घाटियां वहां पर बनती हैं। तो यही कारण है, वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर भूसंखलन आपका होता है, तो वहां पर घाटियों का निर्माण आपका हो जाता है। चलिएगा, ठीक है, आगे बढ़े। विक्रम जी गुड इवनिंग। तो ये देखेगा ये टूट रही है आपके, टूटने के बाद में यहां पर इससे क्या हुआ, यहां भूसंखलन हुआ। अब इससे क्या नुकसान होने वाले, नंबर 1 यहां पर जीव जंतु वनस्पतियों को नुकसान हुआ। दूसरी बात, जब जब प्लेटों में दरार आती है, प्लेटों में खिसकाव होता है, प्लेट आपस में टकराती हैं, तो उस स्थिति में आकर के भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। और भूकंप उत्पन्न होते हैं तो फिर से आप वही देखते हैं, फिर से 3 तरंगें उत्पन्न होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और धरातलीय, और फिर से आपकी जान माल की हानि वहां पर होना शुरू हो जाती है। ठीक है,
गुड इवनिंग अजय जी, स्वागत है आपका। आगे बढ़े यहाँ पर, ये क्या है 26 में बिहार में हिल तो आया था बहुत, हाँ अब बिल्कुल आया था। प्लेटों का दाब वृंश घाटी का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर प्लेटें आपकी टूटी, नीचे आपकी जमीन धंस गई और उससे भी आप क्या कहते हैं, वहां पर आपका भूसंखलन हुआ और इसके कारण ही यहां पर आपकी प्राकृतिक आपदाएं फिर से पैदा हुई, क्योंकि भूकंप आए और यहां पर तलस्सी आई और इसी के साथ का यही परिणाम भी आपका प्राकृतिक आपदा का होता है। अगला है आपका चक्रवात, ये लीजिएगा चक्रवाती, तो मैंने कई बार आपको बता भी दिया, एक बार और लीजिएगा। देखिए चक्रवात है क्या, जब केंद्र, देखिए ये आप मान दबाव बन रहा है यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा भारी दबाव बन रहा है, ये केंद्र है आपका फ्री है बिल्कुल, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर केंद्र में ये आप देखिए भाई ये दबाव है, अब यहाँ केंद्र बिल्कुल फ्री है। जब हवाएं अंदर की तरफ चलनी शुरू हुई, यानी केंद्र की तरफ आनी शुरू हुई, तो ये केंद्र की तरफ आकर के ऐसे आपकी घूम गई। अब जैसे ये आपके अगर घूमी तो क्या हुआ, हवाएं बाहर से अंदर की तरफ घूमी और इन्होंने यहां पर एक हवा का वायुमंडल बना दिया, जो आपकी हवाएं केंद्र में आकर के घूमनी शुरू हो गई, क्योंकि यह पहले आपके बाह्य में दबाव बने हुए थे, जब अंदर आए तो घूमना शुरू किया और इसने काफी बड़ा क्षेत्र अपने अंदर समेट लिया है, जो कई सौ किलोमीटर तक का भी होता है कई बार। और ये हवाएं जब चलती हैं तो बहुत तेजी से चलती हैं और यह अपने साथ में बहुत सारी जान-माल की हानि पहुंचाती हैं। और कई बार क्या होता है, अगर ये समुद्रों में आ जाएं तो अपने साथ में बहुत ज्यादा पानी भी लेकर के आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि जब हवाएं चलती हैं तो पानी को सतह से ऊपर उठा देती हैं, काफी ऊपर उठा देती हैं, और उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि लहरें आती हैं और लहरें आने के कारण और ये है सुनामी का रूप भी कई बार आपके ले लेती हैं। जबकि चक्रवात की अगर बात करें, चक्रवात क्या है, ये अपने साथ में जो हवाएं आती है, जैसे हरिकेन है, टॉर्नेडो है और ये और भी कई सारे आपके तूफान है, वो इन्हीं के रूप से आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये चक्रवात है। अब पृथ्वी चक्रवात की अगर इसमें साथ के साथ हम बात कर लें तो पृथ्वी चक्रवात क्या करता है आपका, ये आपकी तबाही लेकर के आता है। चक्रवात क्या करता है आपका, ये मौसम खराब करता है, बेवजह बरसातें करा देता है, मौसम खराब कर देता है, नुकसान आपका पहुंचाता है। जबकि पृथ्वी चक्रवात इसका उल्टा है और वह क्या करता है, मौसम को साफ करने का कार्य करता है, इसलिए उसे प्राकृतिक आपदा में नहीं रखा गया है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, अगला है आपका बाढ़ का आना। अब ये बाढ़ जो है, ये बाढ़ जो है, इससे क्या नुकसान होते हैं, ये पहले बाढ़ है क्या देखिएगा। बरसात के मौसम में या फिर यूं कहिएगा कि नदियां जब किन्हीं कारणों से नदियों के अंदर पानी का बहाव ज्यादा हो जाए और नदियां बाहर की तरफ बहना शुरू हो जाएं अपने बेस को छोड़ करके, तो वह अपने आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ लेकर के आती है। या यूं कहिएगा, या आप देखें नदी है आपके पास में, अब ये नदी है आपके पास में, इस नदी में पानी है। अब इस नदी में पानी तो जाना चाहिए 100 लीटर, कैसे जाना चाहिए, 100 लीटर जाना चाहिए पानी, लेकिन इसमें आ गया 2000 लीटर, तो वो क्या होगा, ये पानी आपका इधर से उतरना शुरू हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इधर नीचे उतरना शुरू हो गया। अब ये जो क्या हुआ, जब पानी जरूर से ज्यादा आपका आ जाता है नदियों में और वह नदियों को छोड़ करके बाह्य भागों में चला जाता है, खेतों में खलिहानों में पहुंच जाता है, तो वह स्थिति आपकी बाढ़ कहलाती है। अब बाढ़ जो कहलाती है, इसके आने के कारण क्या क्या होते हैं, अचानक से डैम का टूट जाना, अचानक से अत्यधिक बरसात का हो जाना, या फिर यूं कहिएगा ग्लेशियर का फट जाना, या फिर आपके बादलों का फट जाना, ये कई सारे कारण हैं जिनसे आपकी बाढ़ आती रहती है। अब देखिए, बाढ़ को रोकने के निदान भी आप कर सकते हैं, कितनी बड़ी बात नहीं है। देखिएगा, अगर अब ये सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये कारण हो क्यों रहे इतने सारे, या बाढ़ भी आ रही है, चक्रवात भी आ रहे हैं, भूस्खलन भी हो रहा है, सूखा भी हो रहा है, ज्वालामुखी फटे और आपके भूकंप आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि हम प्रकृति के साथ में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं और उस छेड़छाड़ के कारण ही यहां पर इस सिस्टम में बदलाव आ रहा है। यहाँ चांदनी कुमारी जी गुड इवनिंग। ठीक है, अब यहाँ पर कैसा बदलाव आ रहा है, शायद खाना बना रही है, बुलाया तो है, किसको बुला लिया भाई। चलिए आगे देखेगा, यहाँ पर अंजलि गायब है आज क्लास से, अच्छा अंजलि की बात चल रही। अब देखेगा, सबसे ज्यादा जरूरी है, आप धरातल पर पाएंगे पेड़ पौधे, क्या पाएंगे आप, पेड़ पौधे पाएंगे। अब पेड़ों के न होने से क्या क्या कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रहे हैं। पेड़ों के ना होने से कारण ये है दोस्तों, पेड़ों के ना होने से वाष्पोत्सर्जन सही से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है, जब धरातल पर पौधे होते हैं तो वह अपनी जड़ों के द्वारा जमीन को जकड़े हुए होते हैं। अब जमीन को जकड़े जो हुए होते हैं, क्योंकि तना जो होता है ऊपर की अपेक्षा नीचे भी होता है आपका, ठीक है,
तो ये जमीन को जकड़े होते हैं। अब जब ये जमीन से निकाल दिए गए हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियां खत्म होती जा रही हैं, तो उस स्थिति में अगर बाढ़ आ जाए, अब यहां पर बाढ़ आ जाए तो रोक लेगा, लेकिन जब पेड़ यहां पर नहीं होगा तो मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी का कटाव होगा तो फिर से यहां पर आपका प्रलय का रूप बनेगा, बहुत ज्यादा कटाव होगा, बाढ़ और ज्यादा अपना रूप ले जाएगी। तो यहां पर आप इस तरह से भी देख सकते हैं। अंजलि जी किचन में होंगी, बर्तन धो रही होगी, मुझसे पूछो उसके बारे में। हाँ ठीक है भाई, मेरा करीब तो पूरी नित्य फैमिली है। अच्छा अच्छा, चलिएगा देखिए यहां पर, तो यहाँ पेड़ पौधे ना होना, आप देख रहे हैं पहले बहुत जंगल था आपके पास में, अब जंगल काट करके आपने देखा सारी जमीन बना दी है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, ये कारण है आपका। तो इससे देखिए पेड़ पौधे ना होने से क्या क्या कारण है, सूखा पड़ने लगी है। सूखा क्यों पड़ रही है, क्योंकि जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो बरसातें नहीं होंगी। बाढ़ क्यों आने लगी है, बाढ़ इसलिए आने लगी है क्योंकि जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मिट्टी का कटाव होगा, और मिट्टी का कटाव होगा तो बाढ़ आपके आना शुरू हो जाएंगे। तीसरी बात, गर्मी ज्यादा क्यों होने लगी, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, बरसात नहीं होगी तो गर्मी ही पड़ेगी। तो सबसे बड़ा कारक है पेड़ पौधों का न होना। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी बहुत छोटी सी क्लास, क्योंकि टॉपिक आपका ऐसा ही था और महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसको मैं स्लाइड के आधार पर भी अच्छे से कराने वाला हूं, बहुत बढ़िया थे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसलिए करा रहा हूं कि समझाने के आधार पर, लेकिन आपको स्लाइड के आधार पर मैं अगले वीक से देने वाला हूं। आप देखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। या इशरार हुसैन साहब, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। सर क्यों अंजलि बहन को बदनाम कर दिया है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है भैया, बदनाम नहीं कर रहे हैं। देखिए बर्तन धोना कोई बुरी बात नहीं, मैं भी अपने घर पे धोता हूँ यार, रोज का काम है मेरा, है ना। तो इसमें कौन सी आफत आ गई है भाई, मैं अगर घर पे खाना खाऊंगा तो बर्तन तो मुझे धोने पड़ेंगे या मेरे पड़ोसी धोएंगे? खाना मुझे खाना है, बर्तन तो मुझे धोने पड़ेंगे। अपने कमरे में मैं अकेला रहता हूँ, ठीक है। तो ये बात आप बेतुकी बातें करते हैं, घर के काम तो करेंगे करेंगे, वो तो मैं अलग बात है कि मैं हास्य कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है सर। पीडीएफ, इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, मैं अभी व्हाट्सएप कर दूंगा 5 मिनट बाद, है ना। तो ये आप ले लीजिएगा, इसका करें आप। वैसे क्लास को शेयर तो कर नहीं रहे, फायदा क्या होगा जब शेयर नहीं करेंगे आप क्लास को, तो ये क्लास आपकी अच्छी नहीं हो पाएंगे, आप जानते हैं, क्योंकि ये आपकी बड़ी नाजुक क्लासें हो रही है। इसमें मुझे लग रहा है कि ये टाइम मुझे बदलना पड़ेगा, इस समय को मुझे बदलना पड़ेगा, और इस समय को मैं ले जाने वाला हूँ 1-2 दिन बाद, क्योंकि शिकायत बहुत ज्यादा आ रही है। मैं बात करूंगा आज मैनेजमेंट से, शायद बदल जाए। तो दोस्तों ये था आपका यहाँ पर हो चुका है, और ये आपको समझ में आ गया होगा। कल से मैं स्लाइड पे लेकर आऊंगा, मजा नहीं आ रहा है ऐसे पढ़ाने में, छोटे छोटे टॉपिक हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलें, लें आपसे विदा, मिलते हैं कल सवेरे आपकी अपनी करंट अफेयर की क्लास में, और सुबह पढ़ाएंगे देशांतर रेखाएं। जिसने अक्षांश रेखाएं पढ़ी हैं अच्छे समझ में आ गई होंगी, सुबह को देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे आपकी अपनी क्लास में। जो चाहते हैं पीडीएफ प्राप्त करना, टेलीग्राम पर जुड़िएगा, नित्य क्लासेस के और पाइएगा। अगर मेरी क्लास में आना चाहते हैं तो 9917421293 पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, हाय लिखें, अपने नाम के साथ में भेज दें, और दोस्तों जुड़ जाएं मुझसे, ठीक है। इसी के साथ मैं सचिन कुमार निगम आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं कल सवेरे 7:15 पर करंट अफेयर, 9 बजे आपकी अपनी क्लास ईवीएस में, और शाम को 6 बजे अभी इसी में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।